हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। यहाँ बात करने वाले हैं लोकसभा से संबंधित सामान्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि यदि आप यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, एसएससी एसआई, एसएससी सीजीएल, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी आदि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपको 1 से 2 नंबर अवश्य देने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जो निर्वाचित सदन होता है उसे लोकसभा कहा जाता है। नेक्स्ट है, संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है? तो संविधान में जो लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या होती है वो 552 होती है, 552। नेक्स्ट आता है, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो 545 सदस्य वर्तमान में लोकसभा में हैं। अगला है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? तो 2 प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है। नेक्स्ट आता है, लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं? तो जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं। नेक्स्ट आता है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटन किस पर आधारित है? तो 1971 की जनगणना पर आधारित है। जो वर्तमान में लोकसभा की जितनी पर सीटें हैं उनका आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। नेक्स्ट आता है, कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए? तो 14वीं लोकसभा के जो चुनाव हुए थे वह 4 चरणों में हुए थे। नेक्स्ट आता है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आता है और महाराष्ट्र उसके बाद आता है। अगला है, किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम, 3 राज्यों में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता लोकसभा अध्यक्ष को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? तो 1976 ईस्वी में भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था लागू की गई थी। नेक्स्ट आता है, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? तो वर्ष में 2 बार सदन में जो सत्र होते हैं वह जरूरी होते हैं। नेक्स्ट आता है, लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति भंग कर सकता है। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट आता है, वित्तीय बिल कहाँ पास होता है? तो लोकसभा में वित्तीय बिल पास होता है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो अविश्वास जो प्रस्ताव लाया जाता है वह लोकसभा में लाया जाता है। नेक्स्ट आता है, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो वह भी लोकसभा का ही काम होता है, बजट को पारित करना। यह वीडियो मुख्यतः लोकसभा पर आधारित है। आगे आने वाली वीडियो राज्यसभा पर आधारित होगी, जो कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर संसद बनती है, वह भारत की संसद। तो उससे जो वीडियो आएगी उसमें राज्यसभा का जो भी क्वेश्चंस महत्वपूर्ण होंगे उन्हें समाहित करके आपके लिए लाई जाएगी। नेक्स्ट है, लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष ही उसका निर्णय करता है कि कौन लोकसभा के सदस्यता के लिए निर्योग्य है। नेक्स्ट है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो उसको प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। किसको? अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट आता है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो
उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है, कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो 2 माह तक लगातार अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। इसको 60 दिन भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट है, किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? तो वित्त विधेयक या धन विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट है, किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? तो आपातकाल की स्थिति में संसद लोकसभा का कार्यकाल को बढ़ा सकती है। अगला प्रश्न है, संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? तो जो संसद अगर आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाती है तो वह अधिकतम 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। नेक्स्ट आता है, किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया? तो 1976 में लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया था। अगला प्रश्न है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? शून्यकाल का अर्थ प्रश्नोत्तर सत्र होता है। नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? तो हाँ, वह अपना वक्तव्य दे सकता है। नेक्स्ट आता है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्य ही लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। नेक्स्ट आता है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किससे देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो अपना त्यागपत्र देता है वह उपाध्यक्ष को देता है, लोकसभा उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट है, निर्णायक मत देने का अधिकार किसको होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष से लोकसभा का सचिवालय नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो वह लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। दोनों सदनों की जो अध्यक्षता करता है वह लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो वह लोकसभा अध्यक्ष ही प्रमाणित करता है। नेक्स्ट आता है, किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो नियम समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर ही लोकसभा महासचिव की नियुक्ति करता है। कोई स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, कौन से स्पीकर थे उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो के.एस. हेगड़े के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। नेक्स्ट है, लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? तो जीवी मावलंकर जो कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे उन्हें लोकसभा का जनक माना गया है। नेक्स्ट है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत शयनम आयंगर। अनंत शयनम आयंगर को लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष माना जाता है। नेक्स्ट है, किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो बलराम जाखड़ का कार्यकाल सबसे लंबा रहा। नेक्स्ट है, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का वरिष्ठतम जो सदस्य होता है वह लोकसभा की अध्यक्षता करता है जब लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित रहते हैं उस स्थिति में। नेक्स्ट आता है, राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? तो लोकसभा महासचिव ही राष्ट्रमंडल अध्यक्ष के सम्मेलन का पदेन महासचिव होता है। अगला प्रश्न है, भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह कार्य करते हैं? तो इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का
सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का कार्य करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का कार्य करता है। नेक्स्ट आता है भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी वो मीरा कुमार थी। तो दोस्तों यह वीडियो इतने ही क्वेश्चनों को समाहित किया गया है जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते थे। इसी तरह के और वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बेल आइकन को ज़रूर दबाइए जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।